आई एम साइका, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज जो है हम लोग नंबर सिस्टम को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे यूनिट डिजिट। हम किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि डिजिट जो है वो होता क्या है। कोई भी नंबर जो होता है वो डिजिट से मिलकर के बना होता है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट की बात करें तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 होता है। यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 10 है। ठीक है, यही 10 डिजिट है जो मिल करके कोई भी नंबर आपका बनाता है। जैसे कि आपको लिखना है 6 एंड 50, तो 6 5 और 0 ये 3 डिजिट मिल करके जो है 650 नंबर बनाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यूनिट डिजिट कौन सा होगा। तो जो राइट वाला, जो सबसे राइट वाला जो डिजिट होता है वही हमारा यूनिट डिजिट होता है, जो कि वंस प्लेस पे आता हो। कहाँ पे आता हो? किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर जो डिजिट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट कहते हैं। अब यूनिट डिजिट, अगर कोई भी नंबर बड़ा से बड़ा नंबर है और उस पर कितना भी ज्यादा आपका क्या हो, पावर हो, तो हम कैसे पता करेंगे कि किसका जो है कितना यूनिट डिजिट हो। उससे पहले हम समझ लेते हैं, जैसे कि 6 3 2 इंटू 5 4 8 इंटू 6 5 5 इतना है। ठीक है, और बोलता है कि इतने का मल्टीप्लिकेशन है कोई नंबर और इतना मल्टीपल है और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं? तो हम जो है आसानी से सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट को इसके यूनिट डिजिट से मल्टीपल करेंगे। तो 2 8 जा 16, 16 में 6 क्या हो गया? यूनिट डिजिट हो गया। तो हम सिर्फ 6 को लेंगे। अब 6 को 5 से करेंगे तो 6 5 जा कितना हो गया? 30, यानी कि 0 इसका यूनिट डिजिट हो गया। आपको ये भी बात पता होगा कि कोई भी 5 जो है, अगर 5 अगर इवन नंबर किसी भी एक इवन नंबर के साथ मल्टीपल होता है तो उसका यूनिट डिजिट जो है हमेशा क्या आता है? 0 आता है। और अगर 5 जो है ऑड नंबर से मल्टीपल होता है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। अगर 5 जो है इवन नंबर से मल्टीपल होता है तो उसका यूनिट डिजिट 0। अगर 5 जो है वो ऑड नंबर से मल्टीपल होता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। अब हम इसको डिटेल से समझने से के लिए जो है हम जो डिजिट है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और बोलेंगे कि ये 3 फैमिली है। ठीक है, 3 फैमिली में कितने कितने मेंबर का फैमिली है वो हम समझ लेते हैं। इन डिजिट्स को जो है हम फैमिली में डिवाइड कर लेते हैं। तो डिजिट जो है वो 3 फैमिली में हमने डिवाइड किया। 3 फैमिली जो है, एक फैमिली में आपका 4 डिजिट है। एक हो गया आपका 0 1 5 6। देखो, कोई भी फैमिली जो होता है उसका लगभग उसका जो गुण होता है वो एक दूसरे से किसी ना किसी वे में क्या होता है? मैच करता है। यानी कि 0 1 5 6 जो होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे, इसके जो गुण होंगे वो सारे के सारे क्या होगा? बहुत सारी चीजें इसमें जो है वो मैच होगा। फिर इसी तरह से आपका हो जाता है 2 एंड 9, इसका भी जो है आपका मैच होगा। एक ही तरह से हम इसका यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं, एक ये हो गया 4 मेंबर्स का और ये हो गया 2 मेंबर्स के जो है फैमिली बनते हैं। अब 4 और कौन सा बच जाता है? आपका हो जाएगा 3, सॉरी ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, 4 9, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 7 एंड 8। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो है हम इस फैमिली को ले लेते हैं 0 1 0 1 5 एंड 6। ठीक है, इस फैमिली में जो जो भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट हमेशा उसी के नंबर इतना होगा। हम देख लेते हैं 0 को। तो 0 का अगर कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 4 है 5 है 6 है और 0 है। ठीक है, इसका पावर दे दिया 3 6 1 8। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि 4 5 6 0 4 5 6 0 इंटू 4 5 6 0, इसी तरह से कहाँ तक बढ़ते जाएगा? 3 6 1 के मल्टीपल तक जो है ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इतना दूर तक बढ़ते जाएगा
और फिर जाकर के जो है हम फाइंड करेंगे इसका यूनिट डिजिट। तो ये कितना भी मल्टीपल कर लो, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, कितना भी स्क्वायर उसका जो है उसका जो पावर है वो कितना ही क्यों ना हो, ज़्यादा हो कम हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है और उस पर कितना ही पावर क्यों ना हो, उसका यूनिट डिजिट जब हम फाइंड करते हैं तो हमेशा वो 1 आता है। ठीक है, इसी तरह से हम इसके एक नंबर ले लेते हैं 1, जैसे कि 1 का पावर 2 हो, 1 का पावर 3 हो या कुछ भी हो, उसका हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं 361 हमने ले लिया, इस पे पावर हमने ले लिया 468, ठीक है, यानी कि 361 इंटू 361 इंटू, इसी तरह से हम बढ़ाते हुए चलेंगे और 468 टाइम्स जो है क्या करेंगे, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे, तो उसका जो मल्टीपल आएगा और उसका जो फाइंड होगा यूनिट डिजिट वो भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 मल्टीपल 1 1 1 इस तरह से मल्टीपल हो करके जो है आपका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। यानी कि जब भी कोई नंबर के यूनिट डिजिट 1 हो, 0 हो या 1 हो, तो उसका पावर कितना ही क्यों ना हो, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो सेम नंबर के बराबर होगा, यानी कि 1 है यूनिट डिजिट तो 1 ही होगा। ठीक है, इसी तरह से हमने 0 समझा, 1 समझा, इसी तरह से 5 होता है। 5 जैसे कि 25 है, इस पे पावर 365 है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि 25 को हम जो है कितना बार मल्टीपल करेंगे, कितने टाइम्स, 365 टाइम्स जो है 25 को हम मल्टीपल करेंगे, और जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो 5 5 से 25, फिर 5 आया, 5 को 5 से करेंगे तो फिर से 25, यानी कि यूनिट डिजिट जो है आना है सेम, 5 ही उसका यूनिट डिजिट होगा। इसी तरह से हम 6 में भी देख लेते हैं, 6 को भी जब हम फाइंड करते हैं तो देखो जैसे कि 336 है, इस पे पावर 25 दे दिया, ठीक, इसी तरह से 356 है, इस पे पावर कुछ दे दिया, 3 दे दिया, 36 दे दिया, 364 दे दिया, कुछ भी दे दे, कितना ही बड़ा पावर क्यों ना हो, उस अगर यूनिट डिजिट आपका किसी नंबर का 6 है तो उस पे पावर कितना ही क्यों ना हो, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, जैसे कि आप देख लो 36 मल्टीपल 36 मल्टीपल, इसी तरह से जाएगा कितना टाइम, 25 टाइम्स, और लास्ट में उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 ही आएगा, कितना आएगा, 6 ही आएगा। यानी कि हमने समझा अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट यदि 0 हो, 1 हो, 6 हो, 5 हो, तो उसका यूनिट डिजिट और पावर कितना ही क्यों ना हो वो जो है उतना ही आएगा। अगर 0 है तो 0 उसका यूनिट डिजिट आएगा, अगर नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसका भी यूनिट डिजिट कितना ही पावर क्यों ना हो 1 ही आएगा, और अगर इसी तरह से 5 हो या 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट भी हमें उतना ही मिलेगा, यानी कि 5 या 6 ही मिलेगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी फैमिली का, 4 और 9 का। अब हम 4 एंड 9 की फैमिली को देख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं 4 का। तो देखो 4 को जब हम 4 का पावर 1 लिखते हैं, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, 4 का पावर 4, इसी तरह से बढ़ते जाता है। ठीक, तो हम देखो क्या फाइंड करते हैं कि 4 का पावर 1 यानी कि 4, 4 के पावर 2 यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 यानी कि 6 आया। ठीक, और 4 का पावर 3 यानी 6 4 जा 24 यानी यूनिट डिजिट 4 आया, फिर 4 4 जा 16 यानी कि यूनिट डिजिट 6 आया। यानी हमने देखा कि एक गैप करके अल्टरनेट करके जो है क्या आता है, 4 आता है, उसके बाद 6 और फिर से 4 आ जाता है अल्टरनेट करके। फिर हमने क्या देखा कि अगर पावर ऑड हो, अगर 4 का पावर ऑड नंबर हो, 4 का पावर क्या हो, ऑड नंबर हो, तो हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। हमने यही देखा, देखो 1 3 या तो फिर आगे भी अगर 4 पे पावर 5 है तो उसका 4 ही आएगा। यानी कि अगर पावर जो है 4 का पावर अगर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा, और अगर यूनिट डिजिट उसका पावर जो है 4 का पावर इवन है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है,
इस तरह से हमने 4 का देख लिया। अब हम समझ लेते हैं 9 को। तो देखो 9 क्या है, इसी तरह से हम लिख लेते हैं 9 का पावर 1, 9 का पावर 2, 9 का पावर 3, 9 का पावर 4, 9 का पावर 5। ठीक, तो देखो 9 का पावर 9 हो जाएगा, फिर 9 का पावर 2, 9 9 जा 81, यानी कि यूनिट डिजिट 1 आया, फिर 1 9 जा 9। तो इस तरह से जो है यूनिट डिजिट इसका 9 आता है, फिर 9 9 जा 81 यानी कि 1, और इस तरह से फिर से 9। ठीक, 9 आ जाता है। तो हमने इसमें क्या फाइंड किया कि अगर 9 का पावर ऑड हो, 9 का पावर क्या हो, ऑड हो, 9 का पावर ऑड हो, तो हमें यूनिट डिजिट क्या फाइंड होगा, 9। और अगर 9 का पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा, 1। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे फैमिली का, जो कि है 2 3 7 8। अब हम नेक्स्ट फैमिली को समझ लेते हैं, जो कि आपका था 2 3 7 एंड 8। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं 2 को। ठीक है, जैसे कि 2 का पावर 1 है, ठीक, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, 2 का पावर 7, 2 का पावर 8 और 2 का पावर 9। ठीक, अब देखो 2 का पावर 1 यानी कि उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। 2 का पावर 2 यूनिट डिजिट 4, 2 का पावर 3 यूनिट डिजिट 8, 2 का पावर 4, तो 8 2 या 16, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से फिर हम 6 को 2 से मल्टीपल करते हैं तो 12, 2, फिर से इस तरह से 4, फिर 8, फिर जो है 6 आता है, और इस तरह से फिर से 2 स्टार्ट हो जाता है। हमने क्या देखा कि 4 नंबर के बाद फिर से क्या होने लगता है, वो चीजें क्या होती है, रिपीट होने लगती है। देखो फर्स्ट नंबर पे 2 था, फिर जो है 4 नंबर के बाद फिर से 2 आ गया रिपीट, फिर से जो है 4 के बाद फिर से 4 नंबर के बाद जो है 4 आ गया, यानी कि एवरी 4 डिजिट के बाद जो है, मतलब 4 पावर के बाद क्या होता है, सेम चीज नंबर जो है, सेम यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि अगर आपका बोल देता है कि 6 3 2 है, इसका पावर 4 8 3 है। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, देखो हम सबसे पहले नंबर का यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 का पावर है 4 8 3। तो इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले फैमिली में हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 3 क्या हो जाता है, बच जाता है रिमाइंडर। 3 क्या हो जाता है, रिमाइंडर बच जाता है, यानी कि 2 का पावर 3 जो है रिमाइंडर बच जाता है। तो हम इसे क्या करेंगे, 2 पे पावर 3 क्या हो जाएगा, 8। तो इस तरह से जो ये नंबर है इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 8 आएगा। जो रिमाइंडर बचा, यानी कि अगर रिमाइंडर 3 हो, अगर रिमाइंडर 3 हो, रिमाइंडर अगर 3 हो तो यूनिट डिजिट 8 होगा। रिमाइंडर अगर 2 हो तो यूनिट डिजिट 4 होगा। रिमाइंडर यदि 1 हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 2 होगा। और रिमाइंडर यदि 0 हो, रिमाइंडर क्या हो, 0, तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। इस तरह से हम जो है किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट देखेंगे, और अगर यूनिट डिजिट पे 2 है तो उसका पावर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, ऐसा लिख देंगे। अगर पावर 1 तो 2 हो जाएगा, पावर 2 तो 4, पावर 3 तो 8, और पावर रिमाइंडर 0 तो उसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से जो है आपको जो है आसानी से आप किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। अब हम 2 को समझ लिया हमने, अब हम 3 को देख लेते हैं। 3 देखो ये 3 है, 3 का पावर 1 है तो 3 आ जाएगा उसका। 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 तो 9 3 जा कितना होता है 27, यानी कि 7, और 3 का पावर 4 तो
7 या 21 यानी कि 1 आ जाएगा। इसी तरह से 3 का पावर 5, तो आपका 1 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 फिर से रिपीट होने लगा 4 नंबर के बाद, 4 डिजिट के बाद। तो 4 पावर के बाद जो है वो रिपीट होने लगता है नंबर। तो 3 के पावर जो है 6, फिर से आपका आ जाता है 9, 3 के पावर 7, फिर से आ जाता है आपका 7, और 3 के पावर 8, फिर से आ जाता है आपका 1। तो इस तरह से जो है आपके एवरी 4 पावर के बाद क्या होता है, चीजें रिपीट होने लगती है, यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट होने लगता है। ठीक, तो इसमें भी हम सेम चीजें अप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे 6 3 है और इस पे पावर 25 है। ठीक, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो हम 633 का यूनिट डिजिट देखेंगे, 3 है। ठीक है, 3 है तो हम जो है इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 24, रिमाइंडर क्या बचा, 1। रिमाइंडर जब 1 बचा तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3। रिमाइंडर 2 बचा तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा, 9। रिमाइंडर अगर 3 है तो यूनिट डिजिट 7। रिमाइंडर अगर 0 है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह से जो है हम देख लेंगे 7 को और 8 को। 7, ठीक है, देखो 7 का पावर अगर 1 है, 7 का पावर 2, 7 का पावर 3, 7 का पावर 4, 7 का पावर 5, इस तरह से इसमें भी क्या होता है, देखो 7 का पावर 7, 7 का पावर 1 यानी कि 7 ही होगा। 7 का पावर 2 यानी कि 9, 7 7 या 49, फिर 9 को 7 से करेंगे तो 3, फिर 3 को 7 से करेंगे तो 1। ठीक है, इसी तरह से 7, 9 और 3 फिर 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से जो है एवरी 4 डिजिट के जो हम करेंगे उसके बाद चीजें क्या होगी, यूनिट डिजिट जो है वो आपका रिपीट करने लगेगा। फिर हम किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट का अगर किसी पावर कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, हम उसको सेम प्रोसेस से फाइंड करेंगे। जैसे कि हमने लिखा 3 7 5 7, ठीक, और इसके पावर हमने दे दिया कितना, 21 दे दिया हमने। ठीक, या तो फिर आप रख लें 22 हमने दे दिया। ठीक, तो हमें इसे क्या करना है, 4 से हमें डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका बच जाएगा कितना, 2। तो रिमाइंडर 2 बचा तो आपका यूनिट डिजिट 9 होगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 1 बचा तो आपका यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो रिमाइंडर 3 हुआ तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रिमाइंडर अगर 0 बचता है, कुछ भी नहीं होता, पूरे के पूरे कट जाता है 4 से अगर पावर, तो उसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम 8 को समझ लेते हैं। 8 है, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2, 8 का पावर 3, 8 का पावर 4, 8 का पावर 5, 8 का पावर 6, 8 का पावर 7 और 8 का पावर 8। ठीक है, तो हम इसको जो फाइंड करेंगे तो कितना आता है, 8 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, फिर से हम करेंगे 6 को 8 से तो 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 और फिर 6। इस तरह से जो है आपका यूनिट डिजिट क्या होता है, एवरी 4 नंबर के बाद रिपीट होने लगता है। इसे भी हम सेम प्रोसेस से फाइंड करेंगे। कोई भी नंबर जैसे कि 3 5 8 दे दिया, इसका पावर जो है आपका दे देता है, मान लो 24 दे दिया। ठीक, तो इसे हम क्या करेंगे, पहले 4 से डिवाइड करेंगे, इसके पावर को 4 से डिवाइड किया हमने तो रिमाइंडर आपका क्या, कुछ भी नहीं, पूरा जो है वो कट हो जाता है और रिमाइंडर आपका बचता है 0। रिमाइंडर 0 बचा, इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिट डिजिट 6, रिमाइंडर 3 तो यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 2। रिमाइंडर अगर 2 होता है तो उसका यूनिट डिजिट 4। रिमाइंडर 1 तो क्या हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। और इस तरह से जो है आपका यूनिट डिजिट का अगर पावर वाला कोई भी क्वेश्चन आता है
तो आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। और हम आगे जो है लेक्चर्स में यूनिट डिजिट को आगे बढ़ाते हुए चीज़ों को समझेंगे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।